नमो नमः। महाभारत का 12वां पर्व शांति पर्व, उसका 192वां अध्याय और 5वां श्लोक। सन्यासियों के बारे में कुछ श्लोक यहाँ दिए हुए हैं, उन्हीं का अध्ययन हम कर रहे हैं। कृत्वाग्निहोत्रम स्वशरीर संस्थम शारीरमग्निम स्वमुखे जुहोति विप्रस्तु भैक्ष्य गतैर्हविभिर् चिताग्निनाम सव्रजते हि लोकम। विप्रस्तु और जो विप्र, जो ब्राह्मण अग्निहोत्रम, अग्निहोत्र को, जो गृहस्थी होता है वह अग्निहोत्र करता है, पर सन्यासी का अग्निहोत्र क्या है उसके बारे में बता रहे हैं कि वह अग्निहोत्र को स्वशरीर संस्थम कृत्वा, अपने शरीर में स्थित करके, अपने शरीर में आरोपित करके, और शारीरम अग्निम, और शरीरस्थ जो अग्नि है उस अग्नि को स्वमुखे, अपने मुख में भैक्ष्योपगतई, भिक्षा के रूप में प्राप्त हवि भी, हविष्य से जुहोति, होम करता है। चिताग्निना नाम सव्रजते ही लोकम, और स वह विप्र चिताग्नि नाम, अग्नि का चयन करने वाले लोगों के लोकम, लोक में व्रजते यानी गच्छति, जाता है। उसे इस अग्निहोत्र का फल ये मिलता है कि वह अग्नि चयन करने वाले मनुष्यों के लोक में चला जाता है। अगला पद्य। मोक्षाश्रमं यश्चरते यथोक्तम शुचि सुसंकल्पित मुक्त बुद्धि अनिंदनम ज्योतिरिव प्रशांतम स ब्रह्मलोकम श्रयते मनुष्यः। मोक्षाश्रमं यश्चरते यथोक्तम शुचि सुसंकल्पित मुक्त बुद्धि, यह जो सुसंकल्पित मुक्त बुद्धि, संकल्पों से मुक्त बुद्धि वाला होकर और शुचि होकर, पवित्र होकर के, यथोक्तम, जैसा उक्त है, जैसा कहा गया है उसके अनुसार, शास्त्रोक्त विधि के अनुसार, मोक्षाश्रमम चरते, मोक्ष आश्रम का यानी सन्यास आश्रम का चरते, आचरण करता है, सन्यास आश्रम के नियमों का पालन करता है। स मनुष्यः, वह मनुष्य, अनिंधनम, बिना ईंधन की, ज्योतिरिव, अग्नि के समान, बिना ईंधन की ज्योति के समान, प्रशांतम, अत्यंत शांत, ब्रह्मलोकम श्रयते, ब्रह्मलोक का आश्रय लेता है, अर्थात ज्योतिर्मय ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। यह संवाद भृगु और भरद्वाज मुनि के मध्य है, जिसे भीष्म युधिष्ठिर को बता रहे हैं। तो यहाँ पूछने वाले हैं भरद्वाज मुनि। तो भरद्वाज उवाच, भरद्वाज कहते हैं, अस्मान् लोकात् परो लोक श्रूयते नोपलभ्यते तमहं ज्ञातुमिच्छामि तद भवान वक्तुमर्हति। वे अब भृगु मुनि से पूछते हैं कि इस लोक से परे भी कोई श्रेष्ठ लोक होता है, किंतु वह देखने में नहीं आया, मैं जानना चाहता हूँ, आप उसे बता सकते हैं, बताने के योग्य हैं। क्या अर्थ है वो देखते हैं। वो कहते हैं कि अस्मात् लोकात्,
इस लोक से परोलोक श्रेष्ठ लोक श्रूयते सुना जाता है, किंतु न उपलभ्यते, किंतु न उपलभ्यते वो उपलब्ध नहीं होता है, देखने में नहीं आता है। तम उसको, उस परम लोक को, श्रेष्ठ लोक को अहम ज्ञातुमिच्छामि, मैं जानना चाहता हूँ, और भवान आप तद वक्तुम अर्हति, उसे बताने के योग्य हैं। आपके अलावा उसे कोई और बता नहीं सकता है, कृपया करके बताएं। तो भृगु मुनि भरद्वाज मुनि को उत्तर देते हैं, भृगुरुवाच, वो उस लोक की सत्ता कहाँ है, वह लोक कहाँ है, श्रेष्ठ लोक, उसके बारे में बताते हैं। उत्तरे हिमवत पार्श्वे पुण्ये सर्वगुणान्विते पुण्यः क्षेम्यश्च काम्यश्च स परो लोक उच्यते। वो कहते हैं कि उत्तरे, उत्तर दिशा में, हिमवत पार्श्वे, हिमालय के पार्श्व भाग में, हिमालय के समीपवर्ती भाग में, पुण्य पवित्र और सर्वगुणान्विते संपूर्ण गुणों से संपन्न प्रदेश में, स वह पुण्य पवित्र, क्षेम्यश्च क्षेमकारी अर्थात कल्याणकारी, काम्यश्च और कमनीय यानी चाहने योग्य, परोलोक श्रेष्ठ लोक उच्यते कहा जाता है। तो हिमालय के उत्तर दिशा में, हिमालय के पार्श्व भाग में वह सर्वगुणों से संपन्न, पवित्र, कल्याणकारी, कमनीय लोक है, उसे ही परलोक, उत्तम लोक, श्रेष्ठ लोक बताया जाता है। उस स्थान पर कैसे मनुष्य निवास करते हैं? तत्र यपाप कर्माण शुचयो अत्यंत निर्मलाः लोभ मोह परित्यक्ता मानवा निरुपद्रवाः। मानवाः मनुष्य, क्रियापद यहाँ आया नहीं है, मनुष्य रहते हैं। उस स्थान के मनुष्य कैसे हैं वो बता रहे हैं। तत्र वहाँ पे अपाप कर्माण, ही प्लस अपाप कर्माण, ही यानी चूंकि अपाप कर्माण, पाप कर्म से रहित यानी पाप कर्म न करने वाले, शुचयः पवित्र, अत्यंत निर्मलाः अत्यंत निर्मल, लोभ मोह परित्यक्ता लोभ और मोह को छोड़ देने वाले, तथा निरुपद्रवाः सब प्रकार के उपद्रवों से रहित, मानवाः मनुष्य रहते हैं अथवा मनुष्य हैं। और उसे ही, उस स्थान को उन्होंने स्वर्ग तुल्य बताया है। स स्वर्ग सदृशो देशस्तत्रियुक्ता शुभा गुणाः काले मृत्यु प्रभवति स्पृशन्ति व्याधयो न च। स देशः वह देश, वह स्थान, स्वर्ग सदृश स्वर्ग के तुल्य है। तत्र वहाँ उक्ताः कहे गए हैं, शुभा गुणाः शुभ गुण, वहाँ शुभ गुण कहे गए हैं। उन शुभ गुणों के अंतर्गत काले मृत्यु प्रभवति, काले यानी समय पर ही, मृत्यु प्रभवति मृत्यु का प्रभाव होता है, यानी अकाल मृत्यु नहीं होती है। स्पृशन्ति व्याधयो न च, और न च और न ही वहाँ व्याधय व्याधियाँ रोग स्पृशन्ति स्पर्श करते हैं, वहाँ रोग भी छू नहीं पाते हैं। और वहाँ के प्रदेश की विशेषता क्या है? न लोभ परदारेषु स्वदार निरतो जन नान्योन्यम बध्यते तत्र द्रव्येषु न च विस्मय परो यधर्मो नेवास्ति संदेहो नापि जायते। और वहाँ न लोभ परदारेषु, वहाँ
परदारेषु पराई स्त्रियों के विषय में न लोभ, किसी का लोभ नहीं होता है। स्वदार निरतो जन, वहाँ के जो जन हैं, लोग हैं, वो स्वदार निरत, अपनी दारा में ही निरत रहते हैं, अपनी स्त्रियों में ही अनुरक्त रहते हैं। न अन्योन्यम वद्यते तत्र द्रव्येषु, तत्र वहाँ पर द्रव्येषु, द्रव्य के निमित्त, धन के निमित्त, अन्योन्यम एक दूसरे का न वद्यते, वध नहीं किया जाता है। न च विस्मय, और वहाँ किसी प्रकार का महान विस्मय भी नहीं है। परो यधर्मो नेवास्ति संदेहो नापि जायते ही, क्योंकि वहाँ पर शत्रु रूप अधर्म, अधर्म नैवास्ति नहीं है, और संदेहो नापि जायते, और वहाँ संदेहो अपि, संदेह भी न जायते, नहीं उत्पन्न होता है। वहाँ किसी के मन में संदेह या संशय भी उत्पन्न नहीं होता है। तो 27 में से 11वें पद्य तक हम पहुँच चुके हैं। शेष पद्य फिर करेंगे। तब तक के लिए नमो नमः।